तो हाल ही में एप्स्टीन फाइलें जारी हुई हैं और इंटरनेट पर तो मानो अफवाहों और अटकलों का तूफान सा आ गया है। इस बातचीत में हम इस सारे शोर से परे हटेंगे, सीधे तथ्यों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों का असल में मतलब क्या है। शायद सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है वो यही है। मीडिया में बड़े बड़े नामों की एक लिस्ट सामने आई है और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। और देखिए, इसमें कुछ बहुत ही जाने पहचाने नाम सामने आए हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन और नाओमी कैम्पबेल। तो हाँ, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन असली कहानी जो है ना, वो इन नामों से कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। और यहीं पर हमें एक पल रुककर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ नामों की लिस्ट देख लेने से कहीं ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इन दस्तावेजों में किसी का नाम होने का आखिर मतलब क्या है। असल में इन दस्तावेजों को समझने की सबसे अहम कड़ी यही है। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल है। आप समझिए, ये एक लाइन पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। तो सवाल उठता है कि भाई इन फाइलों में आखिर नाम हैं किसके? सच तो ये है कि इसमें कई तरह के लोग शामिल हैं। कथित पीड़ित हैं, एप्स्टीन के कर्मचारी जैसे पायलट और हाउस स्टाफ हैं, कानूनी मामलों में गवाही देने वाले लोग हैं और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी। तो ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है जैसा कि बहुत से लोग मानकर चल रहे हैं। तो अब जब हमने लिस्ट वाली इस भ्रम को दूर कर दिया है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये दस्तावेज आखिर हैं क्या चीज़। और यही सवाल हमें इस पूरी बातचीत के केंद्र में ले आता है। मतलब, अगर ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, तो फिर आखिर ये फाइलें हैं क्या? देखिए, ये फाइलें असल में हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेज हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम घिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ एक मुकदमे में दी गई गवाही का कवर पेज देख सकते हैं। यह शपथ के तहत दिया गया एक ऑफिशियल बयान है, कोई इधर उधर की लिस्ट नहीं। इन फाइलों के अंदर आपको गवाही की पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगी, पुलिस इंटरव्यूज के नोट्स मिलेंगे, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट रिकॉर्ड्स मिलेंगे और वकीलों की दलीलें मिलेंगी। ये सब कुछ कानूनी और जांच से जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्से पर, इसका इतिहास। मतलब ये दस्तावेज आए कहाँ से और इन्हें अब इतने सालों बाद क्यों जारी किया जा रहा है? ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस केस की एक चौंकाने वाली हकीकत को बयां करती है। सोचिए, पहली शिकायत 1996 में की गई थी, लेकिन एफबीआई को जांच शुरू करने में ही करीब 10 साल लग गए। और जब जांच शुरू हुई भी, तो उसे पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया और एक गुप्त समझौता कर लिया गया। ये स्लाइड दो अलग अलग सच्चाइयों को एक साथ दिखाती है। एक तरफ जनवरी 2008 में पीड़ितों को चिट्ठी भेजकर कहा जा रहा था कि जांच चल रही है, अब बस थोड़ा धैर्य रखें। और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि मामला तो महीनों पहले ही एक गुप्त समझौते के तहत बंद किया जा चुका था। और सुनिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं था, इसे जीवन भर का सौदा कहा जाता है। इसने ना सिर्फ एप्स्टीन को, बल्कि उसके सभी नाम वाले और बिना नाम वाले साथियों को भी भविष्य के सभी संज्ञेय आरोपों से पूरी तरह से बचा लिया। बाद में जब यह समझौता दुनिया के सामने आया, तो एक संघीय जज ने सरकार की इस कार्रवाई को हर तरह से शर्मनाक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने ना सिर्फ जानकारी छिपाई, बल्कि सक्रिय रूप से गलत बयानी भी की। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। इन सब बातों का आखिर में मतलब क्या निकलता है? इस पूरे मामले का जो सार है वो ये है कि ये कहानी सनसनीखेज नामों के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि हमारी न्याय व्यवस्था की दशकों लंबी नाकामी के बारे में है। ये एक सिस्टेमिक फेलियर, एक प्रणालीगत विफलता की कहानी है। प्रणालीगत विफलता का मतलब होता है वो पॉइंट जब कोई सिस्टम, जैसे कि हमारा जस्टिस सिस्टम, गलत तरीकों या गलत फैसलों की वजह से अपना असल काम करने में ही फेल हो जाए। और एप्स्टीन मामले में हमें ठीक यही देखने को मिला है। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 10 साल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पहली शिकायत मिलने के बाद एक औपचारिक जांच शुरू करने में इतना लंबा वक्त लगा। ये देरी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। और आखिर में ये कहानी उन पीड़ितों के कभी ना हारने वाले संघर्ष की है। वो लोग जो सालों तक एक ऐसी व्यवस्था से लड़ते रहे जो उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये फाइलें हमें ताकतवर लोगों के बारे में ज्यादा बताती हैं, या फिर उन व्यवस्थाओं के बारे में जिनकी जिम्मेदारी असल में उन्हें जवाबदेह ठहराना है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।